हेलो एवरीवन। 30 जुलाई को सेकंड शिफ्ट में हुए CISF के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस और उसके आंसर की मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो आप लोग देखें और मिलाएं कि आप लोगों का कितना मार्क्स आ रहा है। पहला क्वेश्चन है कि एनीमोफिली में डैश का परागण को संदर्भित करता है, तो हवा। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1925। सूरत की संधि अंग्रेज़ों और किसके बीच हुई थी? रघुनाथ राव। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा की घोषणा पहली बार हरित क्रांति के बाद की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक J.K. रॉलिंग द्वारा नहीं लिखी गई है? द विज़ार्ड ऑफ अर्थसी। सेनकोंग डैश जाति की संस्कृति का हिस्सा है? नागालैंड। निम्नलिखित में से कौन मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था? बाजीराव द्वितीय। ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं? 3। डैश का रासायनिक सूत्र C है, तो हीरा। श्वसन क्रिया के दौरान डैश गैस उत्पन्न होता है? ईस्ट के द्वारा, तो कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी की सतह पर ओजोन परत लगभग कितनी मोटी है? तो 3 mm का। निम्नलिखित में से किस बैंक को 1 अप्रैल 2020 से इंडियन बैंक में विलय कर दिया गया? तो इलाहाबाद बैंक। ऊंचाई के डर को क्या कहा जाता है? एक्रोफोबिया। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक स्वीटनर है? तो सुक्रोज। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की मृत्यु एक मैच के दौरान गेंद लगने के कारण हुई थी? तो रमन लांबा। दुनिया का सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट क्रॉक्स बाजार बांग्लादेश में है। मुगल सम्राट डैश ने 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? जहांगीर। डैश की हड्डियों में ह्यूमरस, रेटिना, अल्ना ये सब रहता है? तो ऊपरी पैर, उपांग। भारत की संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009। 1 अप्रैल 2020 से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, तो पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ था। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। निम्नलिखित में से कौन सा माउंट आबू में स्थित है? दिलवाड़ा का मंदिर, जैन मंदिर। कहवा चाय, कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में है? तो लैंसडाउन। निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा कैंसर UV विकिरण संपर्क? ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका मैं आप लोग डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका पहला का हो जाएगा आयताकार हॉल वाला का 30 मीटर। इसका हो जाएगा आपको 504। 3 के प्रथम 9 गुणज, इसका 15 हो जाएगा। इसमें अधिकतम मान बताना है, तो A हो जाएगा इसका 0.55567। इसका होगा 3200। 2 घंटे का कितना प्रतिशत है? 8.5 आवर्स। ये हो जाएगा D। मैथ्स का इसका क्वेश्चन हो जाएगा CI/SI का, तो ये B हो जाएगा 3.1/2। इसका 12 दिन हो जाएगा। इसका 40 घंटा हो जाएगा। इसका 120 अंडा हो जाएगा। इसका 10%, इसमें हो जाएगा 10। इसका हो जाएगा B ऑप्शन। इसका हो जाएगा 29 B ऑप्शन। इसका हो जाएगा 40 नंबर का A 8/9। 41 का हो जाएगा B, और 42 का स्थानीय मान D, और 43 का A, 44 का A, 45 का D, 46 का A, 47 का C, 48 का C, 49 का B, 50 का हो जाएगा D, 51 का हो जाएगा आपको C, 52 का A, 53 का C, 54 का D, 55 का हो जाएगा आपको B, 56 का हो जाएगा D, 57 का हो जाएगा D, 58 का हो जाएगा B, 59 का हो जाएगा A, 60 का हो जाएगा B, 61 का हो जाएगा B, 62 का हो जाएगा B, 63 का हो जाएगा C, 64 का हो जाएगा A, 65 का C, 66 का C, उसके बाद 67 का हो जाएगा, इसका भी C होगा। 68 का D, 69 का D, 70 का आपको हो जाएगा D। 71 का तो क्वेश्चन ही गलत है, इसमें आंसर 22 होना चाहिए। 6 का डिफरेंस है, पर नहीं दिया है, तो आप B को लगा सकते हैं। 72 का हो जाएगा B। 73 का आपको C हो जाएगा। बाकी सब डोमेस्टिक है, लेकिन
सी जो है डोमेस्टिक एनिमल नहीं है। अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो बी भी हो सकता है, क्योंकि बाकी सारा जो है नॉन वेजिटेरियन है और बी जो है वेजिटेरियन है। फिर 74 का हो जाएगा डी, 75 का हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो गिलहरी। इसकी संज्ञा का बहुवचन रूप नहीं होता है द्रव्यवाचक का। जो लोग समय पे नहीं रखते उसकी की जाती है निंदा की जाती है। शुद्ध वाक्य गुरुजी आ रहे हैं। ये सेंटेंस था, इसमें पढ़ के इसमें आंसर लगाना था, तो मैंने इसका आंसर पहले ही लगा दिया है। इसका मजबूत जूते हो जाएगा। प्रकृति, अध्ययन और दौड़ ये हो जाएगा। सैर करना प्रातःकाल। दौड़ने से क्यों बचना चाहिए? तेज़, क्योंकि इससे आप जल्दी थक जाते हैं। आप खेल कूद के जूते इसके लिए आदर्श हैं। पूर्ण, उपयुक्त। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? पंख। वृक्ष का पर्यायवाची तो विटप। चतुर का देवप्रिय। संयोग का वियोग, जिसकी आशा अप्रत्याशित। राम ने खाना खाया होगा संदिग्ध। ऋषि का आर्ष, इसका जो अवयव होगा इसका संबंध बोधक अवयव। इत्यादि में कौन संधि है? यन संधि। बहाव में आव। 12 सिंगा समास में कौन सा है? 12 तो बहुब्री। संविधान के अनुच्छेद में ये वाला राजभाषा तो 343 ए ऑप्शन। हिंदी ब का होता है ओष्ठ से उच्चारण। ब कौन सही शब्द है? तो पारलौकिक। मेरे पास सोने के आभूषण हैं द्रव्यवाचक। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं, उत्तम पुरुष। ये 100 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों का आंसर करवा दिया है। आप लोग देखें मिलाए कि 100 में आप लोगों का कितना क्वेश्चन आ रहा है, और अपने मार्क्स कमेंट करें। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो इसके कट ऑफ से रिलेटेड भी लाऊंगा। धन्यवाद।